ऊपर ब्लैक बैग एंड ब्लैक कैप, मतलब लग ही चुका है। सो कौन सी जल्दी है, अभी करौली पहुंच चुका हूँ जी, रोड हाली। और इस तरह यहाँ पर गाड़ी नहीं है, मतलब मैंने जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वहाँ के लिए मेरे पास गाड़ी है नहीं है। सो 9:15 हो चुके हैं। ये पीछे वाली गाड़ी है जिस पे मैंने जाना है। बस अक्सर इंतज़ार की बात है। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, टाइम है 5:34 और फ़िलहाल मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा क्योंकि हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं काफ़ी लेट, और अगर मैं गाड़ियों के चक्कर में पड़ गया फिर तो बन गया मेरा व्लॉग। सो दैट्स वाई मैं पैदल जा रहा हूँ। और आज ज़रा वाइट ड्रेसिंग की हुई है और ऊपर ब्लैक बैग एंड ब्लैक कैप, मतलब ब्लैक एंड वाइट। सो मेरा सफ़र हो चुका है शुरू, वो भी पैदल। यहाँ से करौली तक मुझे जाना पड़ेगा पैदल क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट की कोई भी सहूलत मुयस्सर आ ही नहीं सकती। बिकॉज ऑफ दैट मजबूरी ये है कि गाड़ियों का टाइम है जो वो है काफ़ी लेट। अगर मैं गाड़ियों के चक्कर में पड़ गया तो फिर तो मेरा टाइम से पहुंचना मुश्किल है। मेरे पास सिर्फ होगा एक दिन के अंदर मैंने जाना है वहाँ पे, जो कुछ व्लॉग श्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मेरा ये सीन होगा कि मैं कल सुबह वहाँ से निकलूँगा। कोशिश तो यही होगी, अगर जल्दी निकला तो पहुँचना भी है, और फिर मैंने सिटी आना है, सिटी से कुछ सामान लेना है और फिर घर आना है। सो दैट्स वाई मुझे सिर्फ एक दिन मिलेगा। इतना जल्दी उठना मेरे जैसे डफर बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सो अगर मैं उठाऊँ तो उसकी बेसिक वजह यही है कि मैंने आज वाओ सूरज भी लग ही चुका है। सो कौन सी जल्दी है अभी, ये देखें नाज़रीन, पैदल सफ़र जारी है। दुआ है कि लिफ्ट वगैरह मिल जाए, वरना मेरा इतना जल्दी उठना भी कहीं रायगा ना चला जाए। नाज़रीन, पहले व्लॉग की तरह इतना जल्दी तो उठ नहीं सके। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था। अंधेरा था, हम लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, लेकिन खैर उम्मीद है 10-11 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। जी तो नाज़रीन, मैं करौली से थोड़ा सा दूर हूँ। माशाल्लाह से अच्छा सफ़र गुजर रहा है फ़िलहाल तो, अभी तो बेहतर है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और मैं इस टाइम करौली पहुंच चुका हूँ जी। लुक एट द सीन्स बिहाइंड मी। और आज संडे है, सो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला होगा। अब मैं करौली पुल पे पहुंच चुका हूँ। एक दिन ऐसा भी था नाज़रीन कि यह जगह मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं। काफ़ी कम दफ़ा ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी नज़र ना आए। ये देखें नाज़रीन, रोड खाली और इस तरफ भी, जैसा कि हमेशा होता है संडे वाले दिन कोई गाड़ी नहीं, ना लोकल ट्रांसपोर्ट ना और कुछ। फाइनली एक भाई को बोला तो उन्होंने लिफ्ट दी, जो बाद में मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी भाई के साथ। भाई का नाम था शहजाद, और तकरीबन आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली रोड है यहाँ पे। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बहरहाल ये हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद सेली सरकार दरबार के पास, और आई थिंक कोई उर्स वगैरह था
जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था। मैंने आगे भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से जी मैंने फिर भाई ने मुझे अड्डे तक छोड़ा। मतलब कहने का ये है कि अक्सर व बेशतर आप समझते रहते हैं कि आप अनजान आदमी के साथ, ये भाई भी बिल्कुल मेरे लिए अनजान थे। लेकिन मैंने कहा यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो काइंडली अगर आप मेरी हेल्प करें मुझे अड्डे तक छोड़ आएँ। तो भाई ने बोला यार ठीक है। हालांकि जैसे हालात चल रहे हैं, पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो चुका है, तो कोई भी बंदा इस तरह किसी अनजान आदमी की ऐसे हेल्प नहीं करता। देखें जी, माँ की दुआएं हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला और फ़ा मुकाम अता फरमाए मेरी वालिदा मोहतरमा को। उनकी दुआओं का शायद सिला है कि कभी मुझे इस तरह मतलब जलील नहीं होना पड़ता। हमेशा से और अच्छे हालात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजता है मुझे। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जिस बंदे के साथ थोड़ा सा सफ़र भी स्पेंड किया होगा तो वो बंदा हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है मुझ पर ये कि मेरी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस और बहुत अजीम दोस्त। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दरबार पर कोई स्पेशल ओकेजन था। उर्स तो नहीं है क्योंकि उर्स ऑलरेडी गुजर चुका है, आप देख सकते हैं। सो ये सब दरबार पे जा रहे थे तमाम अहबाब, तो इनका शॉर्ट सा क्लिप भी बना लिया था मैंने। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं अड्डे में तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर गाड़ी नहीं है। मतलब मैंने जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वहाँ के लिए मेरे पास गाड़ी है नहीं है अवेलेबल फ़िलहाल। अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ। ये आप अड्डे के मंजर देख रहे हैं। इससे वैसे यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची वगैरह के लिए। इस तरह सियालकोट वगैरह दूसरे आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं से लेना पड़ती हैं और यहीं से आप लोग जाते हैं। मुजफ्फराबाद की सबसे बेहतरीन सौगात बाकिर हानी प्लस चाय। करवा रही है लेकिन मुझे सुबह का नाश्ता करना पड़ेगा करीब 1.5 घंटा। सो और तो है कोई नहीं, देखता हूँ कहीं कोई ब्लॉग बनता हो तो बना लेता हूँ, वरना 1.5 घंटे के गुजरेगा। सो 9:15 हो चुके हैं। ये पीछे वाली गाड़ी है जिस पे मैंने जाना है और अभी तक ड्राइवर साहब का कोई पता नहीं है। मुझे तकरीबन 7:30 बजे का बिठाया हुआ है। बोरियत से भरी हुई पूरा ट्रैवल गंदा हो गया। अभी अपनी जगह पे बैठ गए, लेकिन पता नहीं है कितनी देर लगेगी मज़ीद। फुल आउट बोरियत, तंग हो गया बहुत ज़्यादा। इससे पहले ही तंग हो गया। ये क्लिप मैंने ऐड नहीं करना था, लेकिन आप बंदे का फोकस चेक करें। उसका 100 आउट ऑफ 100 फोकस मेरे कैमरे की तरफ है और मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ। फुल टाइम तकरीबन पूरे ट्रैवल में इसका सफ़र इसी तरह गुजरा है। 3 घंटे के बाद मुसलसल इंतज़ार के बाद अभी हम लोग निकले हैं। नाज़रीन, ये पिकअप जा रहा है और यहाँ का बारबेक्यू बहुत ज़्यादा मशहूर है। फाइनली पिकअप पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ से भी निकलने वाले। थोड़ी देर स्टे है और उसके बाद दोबारा काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडी है। माशाल्लाह से बेहतरीन व्यूज़ और
बहुत ही दिलकश सफ़र रहा ऑल ओवर। बस थोड़ा सा सुबह इंतज़ार करना पड़ा जिस वजह से सफ़र का कुछ मज़ा नहीं आया। बाकी ऑल ओवर इतना बेहतरीन सफ़र गुजरा है कि आपको बता नहीं सकता मैं। मेरे चंद दोस्त भी गए हुए थे लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मैंने भी आना है, वरना उन्हें भी व्लॉग में शामिल करता। ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया जी। नाजरीन, आपसे एक बहुत मज़े की बात शेयर करना चाहूँगा। ये जो जगह यहाँ का, इसका नाम है नसदा। यहाँ से लेकर मेन पंचकोट तक मैं पैदल गया हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक एक फौजी भाई ने लिफ्ट दिलवाई थी। उसने बोला कहाँ से है, मैंने बताया था मुजफ्फराबाद से, तो उस बंदे ने थोड़ी सी हेल्प की थी। बाकी ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मैं मेन पंचकोट तक पैदल चल के गया हूँ। वो एक गलती हो गई थी जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। गलत गाड़ी में बैठ गया था बाय द वे। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर बाकी मामला करते हैं। ऑल ओवर काफ़ी मज़ा आया, लेकिन ये है कि आज संडे था, गाड़ी नहीं मिली, उस रालत की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ। बाकी ऑल ओवर बेहतरीन रहा। फाइनली मैं अपने कज़न के घर पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे रेस्ट करूँगा थोड़ी देर और उसके बाद बैक टू व्लॉग। सी यू।